मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सिला उम्र भर की है। इस शेर में इमाम इश्क मोहब्बत हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जिक्र करते हैं कि मालिक कौनैन सय्यदुल इंसो वल मुल्क वल जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब आज़म का मनसब अता फरमाकर अपने महबूब के दरबार की अज़मत व ताज़ीम बेमिसाल व मिसाल बावर कराया है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में हज़ूर के दरबार रिसालत के आदाब जो थे वही आदाब आज भी मलहूज़ हैं। कुरान मजीद में कई मकामात पर दरबार रिसालत के आदाब मोमिनीन को तालीम फरमाए गए हैं। मसलन सूरतुल हुजुरात शरीफ में इरशाद बारी तआला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज़ से। इस तरह कई जगह पर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब अल्लाह ताला ने नाफिज फरमाए। जो अहकाम व आदाब हजूर की ज़ाहिरी हयात में नाफिज है वही आदाब आज भी जारी हैं, क्योंकि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने के बावजूद भी अपनी मुक़द्दस कब्र में मुक़य्यद हयात हैं। जिन हज़रात को मदीना तैयबा की हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है, उन्होंने मज़कूरा आयत शरीफ को मुवाजह शरीफ में सुनहरी जालियों के बालाई हिस्सा में लिखी हुई मुलाक़ा फरमाई होगी, क्योंकि जो अदब व एहतराम इस मुक़द्दस दरबार का ज़माना नबी में था वही अदब व एहतराम इस ज़माने में भी मौजूद है। इसलिए एक आशिक़ सादिक ने इस दरबार के अदब व एहतराम के ताल्लुक़ से यहाँ तक कहा है कि अदब गाही ही ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाज़िक कर नफ्स गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यसीद ईजा, कि उस आसमान के नीचे एक अदब की जगह ऐसी है कि जिसकी नज़ाकत व अज़मत अर्श से भी ज़्यादा है। ये वो जगह है कि इस जगह पर हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे जलील कदर औलिया अल्लाह हाज़िर होते हैं तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं, क्योंकि सांस लेने से भी एक हल्की सी और माहूम सी आवाज़ पैदा होती है। और अल्लाह ताला के महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर सांस की आवाज़ भी वो लोग खिलाफ अदब समझते थे। अल्लाह ताला के महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार वो दरबार है कि जहाँ हदीस के इरशाद के मुताबिक रोज़ाना 70,000 फरिश्ते हर वक्त हाजिर रहकर सलातो सलाम अर्ज़ करते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और असर तक बारगाह रिसालत का मुजरा बजा लाते हैं। हर वक्त वो 70,000 फरिश्ते दुरूद सलाम पेश करते रहते हैं। असर के वक्त ये फरिश्ते बदल दिए जाते हैं। इस तरह ये बदली क़यामत तक जारी रहेगी, लेकिन जो फरिश्ता एक मरतबा हाजिरी दे चुका है उसको क़यामत तक दूसरी मरतबा हाजिरी का मौका नहीं मिलेगा। यह तरीका और तरीक़ी इसलिए तय किया गया है कि इसी तरह बारदोम की इजाज़त होती तो करोड़ों फरिश्ते हाजिरी से महरूम रह जाते और मंजूम तमाम मलाइका को हाजिरी से मुशर्रफ फरमाना है। इसको जिक्र करते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हम चाहे गुनाहगार व बदकार सही, लेकिन दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी में फरिश्तों के मुकाबले में हम खुशकिस्मत हैं। हालांकि फरिश्ते मासूम हैं, हम इंसान आसी हैं, लेकिन हमारी बुलंद तकदीर पर मासूमों को भी रश्क आता है, क्योंकि मासूम फरिश्ते एक मरतबा इस मुक़द्दस दरबार की हाजिरी देने के बाद ता क़यामत दोबारा की हाजिरी से महरूम कर दिए जाते हैं। लेकिन हम गुनाहगारों पर उस रऊफ़ रहीम आका की कितनी नवाजिश है कि सिर्फ एक मरतबा ही नहीं, वो करीम आका अपने करम से अपने गुनाहगार उम्मती को अपने दरबार में बार बार बुलाते हैं, और जिस उम्मती पर लुत्फ़ व इनायत की कसरत होती है उसे उम्र भर के लिए अपने दरबार की हाजिरी अनायत फरमाते हैं।
مذکورہ شعر اور اردو ادب کے حسن جمال کو زینت و آرائش عطا کر رہا ہے، کیونکہ اس میں صنعت تجنیس کا عمل ہونے کے ساتھ ساتھ صنعت تضاد بھی ہے، جس کی تفصیلی گفتگو اس یگاں بخوب طوالت ممکن نہیں۔ صرف اشارہ کیے دیتا ہوں کہ معصوم کی ضد میں عاصی، ایک بار کی ضد میں عمر بھر، بار کی ضد میں صلاح کا استعمال، اور اس سے بھی بڑھ کر مصرع اول میں عمر میں اور مصرع ثانی میں عمر بھر کی جو بندش ہے، اس پر کئی صفحات مرقوم کیے جا سکتے ہیں۔ اہل ادب حضرات اس کے حسن سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ حضرت رضا بریلوی نے اس شعر کی مصرع ثانی میں لفظ صلاح کا استعمال فرما کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کا شکرانہ بھی ادا کیا ہے۔ صلاح کے لغوی معنی ہے پکار، دعوت دینے کے لیے آواز دینا وغیرہ۔ الحاصل یہ کہ آقا کا ہم غریبوں اور گناہگاروں پر کرم ہی ہے کہ معصوم فرشتوں کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی حاضری کا موقع دیا گیا، اور ہم گناہگاروں کو تو دعوت دی جا رہی ہے، کچھ دینے کے لیے پکارا جا رہا ہے، بلکہ اپنی قدموں میں دفن ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مدینہ میں آ کر مرے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ واہ کیا کرم ہے، مدینہ میں مرنے سے مدینہ میں ہی مدفن بھی میسر ہوگا، اور تا قیامت سرکار کے قدموں میں حاضر رہنے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔